अगर हम किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को म्यूचुअल फंड के जरिए अचीव करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि सभी इन्वेस्टर्स के लिए उनकी रिस्क एपिटाइट, टाइम होराइजन एंड गोल के अकॉर्डिंग अलग अलग पोर्टफोलियो सजेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हो सकता है, जिसमें कि मैं आपको 5 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिसमें कि मैंने डाइवर्सिफिकेशन का भी पूरा ध्यान रखा है। इस पोर्टफोलियो में मैं एक मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी एसेट फंड और 2 स्मॉल कैप फंड बताऊंगा जो कि अलग अलग स्ट्रेटजी वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले फंड की, जो कि है एडलवाइस मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट फंड है। साथ ही ये जो मिड कैप फंड है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स एंड वैल्यू इन्वेस्टर दोनों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है। ये जो मिड कैप फंड है बढ़िया अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है, साथ ही ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल भी है। साथ ही दोस्तों, ये फंड हमें गिरते हुए मार्केट में बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.46% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.39% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.16% है और लास्ट 1 ईयर में 6.56% है। तो यहाँ पर देखें तो फंड के 10 सालों में CAGR रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। जहाँ पर यदि फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का AUM देखें तो यह 17,748 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.42% है और इस स्कीम को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया एंड मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। साथ ही इस स्कीम के पोर्टफोलियो में टोटल 92 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। साथ ही दोस्तों, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो वाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड को भी देख सकते हैं, जो कि एक ग्रोथ मिड कैप फंड है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। वैसे इस कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड काफी लंबे समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में देखें तो उनका AUM बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने एक लो AUM वाला फ्लेक्सी कैप फंड चुना है, जहाँ पर यह फ्लेक्सी कैप फंड भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। अगर इस फंड के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR को देखें तो ये 15.91% है, लास्ट 3 ईयर्स में 16.59% है और लास्ट 1 ईयर में 6.61% है। साथ ही अगर इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 62.59%, मिड कैप स्टॉक्स में 9.71% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 24.47% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी कि ये फंड बिल्कुल लार्ज कैप ओरिएंटेड नहीं है, इसमें हमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। ICICI का ये जो फंड है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क BSE 500 TRI है। फंड का AUM 22,507 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का AUM रीजनेबल है। साथ ही इसके डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.67% है और इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2021 से मिस्टर रजत चांदक मैनेज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर स्टार्टिंग से इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि इस स्कीम की अच्छी स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। साथ ही इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 71 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये जो फंड है वो एक मल्टी एसेट फंड है, जिसमें कि हमें एक से ज़्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। वैसे दोस्तों, हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑलरेडी 5 म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस फंड में हमें डेट, रियल इस्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाता है। जहाँ पर हमें इक्विटी का 61.17%, डेट का 19.63%, कमोडिटीज़ का 12.54%, जिसमें कि गोल्ड एंड सिल्वर भी शामिल है, और रियल इस्टेट का 1.27% का एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर फंड के 5 साल के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये 16.15% है, लास्ट 3 ईयर्स के 19.01% है और लास्ट 1 ईयर के 13.24% है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जहाँ पर यह फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM 16,000 करोड़ रुपीज़ है। इसके डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.27% है और इस स्कीम को 2020 से मिस्टर विक्रम धवन, 2021 से मिस्टर सुशील बुदिया और 2026 से मिस्टर विनय शर्मा मैनेज कर रहे हैं।
इस मल्टी एसेट फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 92 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड को लेकर सीरियस हैं और इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की, जिसमें कि मैंने दो स्मॉल कैप फंड चुने हैं, जहां पर ये दोनों फंड ही अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले फंड्स हैं। जहां पर पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। ये जो स्मॉल कैप फंड है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि इसका मेजर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कंपनीज में होता है। हालांकि ये स्मॉल कैप फंड एक नया फंड जरूर है, लेकिन यहाँ पर फंड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रहा है। मोतीलाल के इस फंड के रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर्स में 14.68% है, लास्ट 1 ईयर में 14.69% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 28.54% है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, इसने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये स्मॉल कैप फंड 2023 में ही लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। फंड का एयूएम 7,179 करोड़ रुपीज़ है। साथ ही इसके डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। इस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जहां पर इसके पोर्टफोलियो में टोटल 58 स्टॉक्स मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट म्यूचुअल फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये जो स्मॉल कैप फंड है वो ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू अप्रोच करता है, जिसमें कि हमें यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि कुछ एक कंपनीज माइक्रो कैप कैटेगरी से भी बिलोंग करती है, जिसमें कि इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके ये फंड लंबे समय से अच्छा कर रहा है। जहां पर लास्ट 5-6 साल में ये फंड इस कैटेगरी का सबसे कंसिस्टेंट एंड बेस्ट फंड रहा है। अगर बंधन स्मॉल कैप फंड के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR देखें तो ये 20.06% है, लास्ट 3 ईयर्स में 27.24% है और लास्ट 1 ईयर में 5.60% है। साथ ही ये जो स्मॉल कैप फंड है वो पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा भी जनरेट कर रहा है। साथ ही जो इसके रिस्क फ्री रिटर्न्स है वो भी कैटेगरी में बेस्ट है। इस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 254 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि प्रेजेंट वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। अगर दोस्तों मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड एंड बंधन स्मॉल कैप फंड को पोर्टफोलियो में एक साथ रखना हो तो इनका ओवरलैप स्कोर ओनली 9.65% है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्कोर है। साथ ही अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला स्मॉल कैप फंड देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स में से किसी एक स्मॉल कैप फंड को एक्सिस स्मॉल कैप फंड से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 म्यूचुअल फंड्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।